जो हैं अंदर से रोते हैं और माताएं बाहर से रोती हैं। तो ज्यादा दुखदाई रोना किसका है? जो अंदर अंदर रोता रहे और बाहर की दुनिया को दिखाए कि हंसता है, खुश खुश दिखाई दे, वो ज्यादा दुखदाई रोना है, या जो बाहर से आंसू बहा दे, है ना, वो ज्यादा दुखदाई है। अंदर अंदर से रोता भी रहता है और किसी को दिखा भी नहीं सकता। और ये बात ब्रह्म महावाक्य मुरली में भी बोल दी, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को दुनिया में नहीं रुलाया है। अरे दुनिया कहेगी अरे भगवान भी इनका रोता है? वो भगवान का है जो रोए? भगवान दुख की दुनिया बनाता है या सुख की दुनिया बनाता है? तो सुख की दुनिया बनाने वाला खुश रहेगा, खुद खुश रहेगा, तब तो दूसरों को सुख देगा। खुद ही सुखी नहीं होगा तो दूसरों को सुख देने वाली सुखदाई दुनिया कैसे बनाएगा? है? तो ये तो बात उल्टी हो गई कि भगवान भी रोता है। हाँ, वास्तव में भगवान नहीं रोता है। क्या? भगवान जब इंसान होता है, जब तक मनुष्य होता है, मन चलाता है अंदर अंदर, मन में अंदर अंदर कुछ न कुछ संकल्प चलता है, तब ही रोता है। क्या? जब नो संकल्प एटाल में बिंदी, और निरंतर के लिए बिंदी, क्या एक सेकंड भी कोई संकल्प ना आए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो फिर रोने की बात होगी? है? रोने की बात नहीं। तो भगवान को जितना रुलाया है उतना किसी को नहीं रुलाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो रोती है। क्या? मनुष्य को भगवान ही नहीं कहा जाता। वास्तव में जो मन का उपयोग करता है वो भगवान है ही नहीं। मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन को पूरा कंट्रोल कर ले, कोई संकल्प न चलने दे, एकदम बिंदु, सदा काल का बिंदु, क्या? सदा काल के लिए बिंदु, तो वो भगवान कहा जाता है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्या? मनुष्य है, मन वाला है, मननात मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। कोई भी मनन चिंतन मंथन नहीं, मन के अंदर भी नहीं, वाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। और क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता है?
जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज। तो संपन्न स्टेज है उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है, जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव न अच्छा अनुभव लेता और न बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या भाग्यवान, दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान। साकार में जिसको भी हम राम और कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में जानते हैं शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों में उन्हें इस बात के लिए दिखाया गया है कि मैं जो है भगवान का ये साकार रूप है। हाँ। और अभी बाबा बता रहे हैं संगम में उठे कि भगवान का साकार रूप नहीं होता, भगवान तो निराकारी स्टेज वाला होता है। हाँ, जो निराकारी स्टेज वाला है हाँ। वो राम और कृष्ण नहीं हो सकते। राम और कृष्ण पुरुषार्थी रूप है, ये पुरुषार्थी रूप होने के कारण उसको साकार दिखाया है। जो निराकार है वो ही भगवान है, पुरुषार्थी रूप है तो साकार हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए बोला मैं साधु संत सन्यासी नहीं हूं, मेरे गुणों में और देवताओं के गुणों में महान अंतर है। देवताओं के गुण क्या हैं? सर्वगुण संपन्न, शूला कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और मेरे भी यही गुण है क्या? नहीं, मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊं तो दुनिया में असुरों की संख्या 1000 गुनी ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? असुरों की संख्या ज्यादा है। उनका अगर खलासा नहीं होगा ये दुनिया का वाइब्रेशन सुधरेगा? नहीं सुधर सकता। इसलिए मैं सर्वगुण गुण संपन्न बन करके नहीं आता हूं, मैं 16 कला संपूर्ण बन जाऊं तो ये जो कलाहीन भरे पड़े हैं इस दुनिया में, इनसे टक्कर क्या देवात्मा लेंगी? ब्रह्मा की आत्मा इनसे टक्कर लेगी? नहीं ले सकती। तो मैं 16 कला संपूर्ण नहीं हूं, संपूर्ण अहिंसक मैं बन जाऊं तो ये दुनिया में हिंसक, राक्षस,
जानवर जैसे भरे पड़े हैं। द्वापर के आदि में ही भारत में अलेक्जेंडर बन करके मार काट मचा दी। द्वापर के आदि में तो धर्म सतो प्रधान होने चाहिए या तमो प्रधान होने चाहिए, कोई भी धर्म सात्विक होना चाहिए, लेकिन आदि में ही ऐसा बवाल मचा दिया। तो ऐसे असुरों को ठिकाने लगाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बाप आया हुआ माने बड़े से बड़ा दुनिया का असुर क्यों न हो, उसका भी बाप आया हुआ है। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं, मैं तो हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला युग, और चाहे वो कलयुग हो, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला युग, दोनों में प्रवृत्ति मार्ग वाला बनकर के रहता हूं या निवृत्ति मार्ग वाला बन के रहता हूं? है प्रवृत्ति मार्ग वाला हूं। ओम शांति। अभी बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो क्या कहते हैं कि भगवान न निराकार है न साकार है, न आकारी है, भूत प्रेत भी नहीं है। तो क्या है? बताते हैं भगवान साकार में निराकार है इस सृष्टि पर, और एक है, ऐसे नहीं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक है? कौन? किसकी बात हो रही? परम पिता की बात हो रही, जिसका कोई पिता नहीं, या परम आत्मा की बात हो रही है? परम आत्मा की बात हो रही। ऐसी पार्टधारी आत्मा जिसके पार्ट को क्रॉस करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा नहीं। हीरो पार्टधारी, रंगमंच पर हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस करने वाला होता है? उससे परे पार्ट बजाने वाला कोई हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो बताया ये परमात्मा है। ऐसा टाइम आता है कि दुनिया के सारे देश, सारे राज्याधीश, राजनेताएं, धर्म नेताएं सब सरेंडर कर देंगे। और सबकी बुद्धि में बैठेगा जो दुनिया के दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निराकार को भगवान मानते हैं, गॉड फादर कहते हैं, उनकी मान्यता झूठी हो जाएगी। कोई उद्घाटन होता है तो चीफ को बुलाया जाता है, तो फिर इधर चीफ जस्टिस को बताया गया चीफ कौन है और जस्टिस कौन है। अंत में ट्रिब्यूनल जो जस्टिस होते हैं उनमें एक चीफ जज होता है, उस
उसको चीफ जस्टिस कहा जाता है। चीफ अलग और जस्टिस अलग, ऐसे नहीं। चीफ जस्टिस दो शब्दों को मिला करके चीफ जस्टिस कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश तो सारे ही बच्चे, 108 बच्चे फैसला करेंगे, भगवान कौन? दुनिया वाले फैसला नहीं करेंगे। दुनिया वाले फैसला करेंगे या 108 फैसला करेंगे? दुनिया वाले पहचानते हैं या बच्चे पहचानते हैं? जो पहचानते हैं वही फैसला करेंगे। तो दुनिया का बड़े से बड़ा फैसला है ये क्या? भगवान बाप कौन? तो जस्टिस हुए ना। 108 बच्चे क्या हुए? जस्टिस हो गए, दुनिया के बड़े से बड़े जस्टिस। और उनमें चीफ जस्टिस भी कोई होगा या नहीं होगा? तो वो एक होगा या 2-4 होंगे? एक ही होगा। ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। ब्रह्मा की तो चीफ जस्टिस का पार्ट बनाएंगे ना। अरे साकार में होना चाहिए या निराकार आकार में? मैंने किसी शरीर में प्रवेश करके जगदम्बा के द्वारा बजाता है। जिसके द्वारा पार्ट बजाता है वो चीफ कहा जाए, तो फिर मार्शल कौन कहा जाएगा इस रूहानी मिलिट्री का? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन कहा जाएगा? मिलिट्री में जो मिलिट्री होती है और जब मार्शल लॉ लागू होता है तो चीफ कौन होता है? मार्शल ही चीफ होता है। अभी इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। वो तो कितने साल पहले बोला हुआ है। अपने फरिश्ता स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? तो लंबा लंबा टाइम क्या सन 37 तक खींचना है क्या? और बाबा जी बोला गया था 108 ही वो फैसला करेगा भगवान बाप। हाँ जी, हाँ, क्योंकि उन्होंने तो पहचान करी तो पुरुषार्थ करके 108 में आया ना हम लोग। हाँ। तो फिर किन के लिए फैसला करते? सारी दुनिया वालों के लिए या ब्राह्मणों के लिए? अरे फैसला बाप के बारे में होगा या पहले अपने बारे में होगा? बाप के बारे में जो दुनिया में जो 500 करोड़ महात्माएं हैं वो फैसला नहीं करेंगी। हाँ, नहीं, उन लोगों के लिए ये 108 करेंगे ना। 108 फैसला करेंगे। हाँ जी, 108 नहीं 107 फैसला करेंगे। निश्चय जन्म और अनिश्चय मृत्यु। किसके ऊपर निश्चय? जो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु, इस रूप में पार्ट बजाने वाला है। उसके प्रति अगर प्रैक्टिकल में निश्चय धारण कर लिया कि ये प्रैक्टिकल स्वरूप है और कोई नहीं हो सकता, तो जैसे बाप का बच्चा बन गया। और थोड़ी भी ग्लानि का भाव अंदर आ गया, अरे ये भगवान नहीं शैतान है। जो मुरली में बोला है, भगवान बाप के पार्ट को विकारी समझने वाले महापापी की लिस्ट में गिने जाएंगे। तो कुछ तो ऐसे हैं
जो निश्चय पत्र लिख करके भी दे देते हैं, कोर्ट स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं और फिर ग्लानि करना शुरू करते हैं। वाचा से ही ग्लानि नहीं करते, कर्मेंद्रियों की एक्ट से ऐसी ग्लानि करते हैं, इससे सारा सत्यानाश हो जाता है। तो भगवान की वाणी एक ही होगी या दो प्रकार की होगी? एक प्रकार की। भगवान एक मुख वाला है तो एक ही बात बोलता है, दो बातें नहीं बोलता है। हो सकता है कि आपके समझने में कोई गलती हुई है। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं क्या? इसलिए तुमको लिखना चाहिए क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, माने ब्रह्मा के 4-5 मुख भी दिखाए गए हैं, उनमें प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तुम किसकी औलाद हो? तुम ब्रह्मा की औलाद नहीं हो। नहीं, शिव बाप की औलाद। शिव बाप की औलाद साकार होगी या निराकार? निराकार होगी। और फिर है तो सेकंड की बात ना बच्ची, ये समझाना क्या कि ये बाबा है और ये दादा है। ब्रह्मा कुमारी किसको मानती हैं? बाबा और दादा, बाप दादा है। बाप किसको? ज्योति बिंदु को। और दादा? यही कैसे हो सकता? बाप सांप की तरह लंबा होगा तो उसका बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा, बड़ा बच्चा भी सांप की तरह लंबा होगा। बाप हाथी की तरह मोटा ताजा होगा तो बड़ा बच्चा भी मोटा ताजा होगा, जिसे दादा कहा जाए। तो देखो, ये बुढ़ी बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां बुढ़ी बुढ़ी बैठी हैं कि नहीं? वहां इनके मुख से नहीं निकलता है समझाना क्या कि भगवान बाप किसे कहा जाए। ये समझाना और समझना सेकंड की बात है ना बच्ची। कठिनाई है। अरे भगवान और धनवान प्रैक्टिकल में समझना और दूसरों को समझाना ये कठिन बात है, हैं? ये बाबा है मानते हो, क्योंकि बाबा तो एक ही है। दो हैं या एक है? हैं? बाबा तो एक ही है, ऐसे नहीं कि सदाशिव ज्योति बिंदु परम धाम वासी वो बाबा है। वो बाबा है? हैं? वो तो आत्माओं का, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। उसका दूसरा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जब साकार में आते हैं, मुकर्रर रथ में आते हैं, तो उस रथ के द्वारा बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ सारे संबंध बन जाते हैं। तो आज भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखो, ऊपर में एक ही है ना,
ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? एक ही है ना, है वर्तमान, पास्ट या भविष्य? तो बताओ कौन है भगवंत? है कहाँ है? अब ब्रह्म कुमारियां क्या मानती है? परमधाम वासी है या इसे सृष्टि का वासी है? वो परमधाम वासी मानती। और तुमको बाबा ने बताया है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो क्या वो एक शिव बाबा 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदा काल ऊपर रहने वाला है या नीचे पार्ट बजाने वाला है? भले इस सृष्टि पर नीचे पार्ट बजाने वाला है, लेकिन ऊपर है, मनुष्य सृष्टि के ऊपर है या नीचे है? आदि में भी मनुष्य सृष्टि के, मध्य में भी और अंत में भी। भगवान का जो असली स्वरूप है वो तो शंकर की मूर्ति के द्वारा लक्षित होता है। इसीलिए दुनिया में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, साकार विग्रह मिले हैं, उनमें सबसे जास्ती तादाद में कौन सा मिला है? शंकर का विग्रह मिला है, शंकर की मूर्ति मिली है। उसे साबित होता है जैसे कि निराकार लिंग सार्वभौम है, वैसे ही त्रिमूर्ति शिव शंकर भोलेनाथ भी सार्वभौम है। सारी दुनिया में उसकी मान्यता हुई है। कोई टाइम ऐसा जरूर रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में उसकी मान्यता करने के लिए, चाहे कोई भी धर्म का मनुष्य मात्र हो, उसकी बुद्धि में वो मान्यता बैठी है। तो त्रिमूर्ति शिव का जो रूप है, तीनों मूर्तियों में कौन सा हुआ? शंकर का ही रूप हुआ। तो अर्थ नहीं समझते हैं। त्रिमूर्ति बनाए तो देते हैं त्रिमूर्ति शिव। तुम बच्चे तो जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान तो एक होगा या तीन होंगे? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, तो क्या तीनों मूर्तियां ऊंच से ऊंच हो गई क्या? नहीं, कहते भी है देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, और उन सबसे ऊंचा महादेव। तो जिसे महादेव कहते हैं वो देवताओं में बड़ा देवता है। भगवान भगवान नहीं। क्यों? भगवान नहीं है। भगवान देवता नहीं है, है? अरे भगवान भी तो देता है, भगवान देवता नहीं है। अरे भगवान कुछ देता है कि नहीं देता है? क्या देता है? तो ज्ञान मिल गया, घर बैठो जाके। अरे ज्ञान मिलने के बावजूद भी सैंपल तो चाहिए या नहीं चाहिए? है? सैंपल तो चाहिए, जिसे देख करके सारी जनरेशन आगे बढ़े। तो मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। माने जिसके अंदर भी मनन चिंतन मंथन जब तक चलता है, अकल बुद्धि मन दिल
दुलायमान होता है, चंचल होता है, तब तक वो मनुष्य है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान उसको कहा जाएगा जिसको कोई चिंता न हो। उसको मनन चिंतन करने की दरकार ही नहीं। मनन चिंतन वो करते हैं जिनको अपने बारे में और दूसरों के बारे में कोई पता नहीं होता। तो बाप कहते हैं ब्रह्म वाक्य में कि अभी माने जब ब्रह्मा के तन में बोल रहे थे तब गीता ज्ञान कहेंगे। गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पीकर देवताएं बनते हैं और अमृत मंथन करने से निकलता है। तो जो जितना मंथन करते हैं उतना अपने जीवन का 84 जन्मों का भी सार निकाल सकते हैं। मंथन करके अपने अपने 84 जन्मों को जान सकते हैं कि मुझ आत्मा पाठधारी ने इस सच रूपी रंगमंच पर कौन कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया था, किस देश में बजाया था। नहीं तो अव्यक्तवाणी में तो बताया है कि बाप दादा नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा पार्ट क्या है। हर एक आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन की शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से संकल्प विकल्प को पहचान करके अपने कर्मों के आधार पर, अपनी वाचा के आधार पर अपने पार्ट को पहचानेगी। बाकी बाप दादा नहीं बतावेंगे। तो साबित हुआ कि ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्म वाक्य मुरली निकली, उस मुरली का मनन चिंतन मंथन पहले पहले करके कौन सी आत्मा अपने पार्ट को पहचानती है, जिसका डिक्लेरेशन ब्रह्म वाक्य में ही कर दिया, पहले से ही बता दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, जब इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। और हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया था? 76 में धूमधाम से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। और 77 में संपूर्णता वर्ष भी बनाया गया। बाप की आत्मा ने संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप को पहचान लिया, पार्ट को पहचान लिया। उस समय सारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है, उसके चारों कोनों पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने संपूर्णता वर्ष की यादगार में
शिवलिंग के बड़े बड़े चित्र बनाए थे, रथों पर रख करके दिल्ली के चारों कोनों पर घुमाए थे। काहे की यादगार? कि वो आत्मा लिंग रूप में, मना बड़े रूप में, मना साकार शरीर रूपी रथ में सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में अपनी स्टेज पकड़ चुकी। जिसकी यादगार संपन्न गांव-गांव और शहर-शहर के भारत के मंदिर में दिखाई जाती है। शिवलिंग, जिसे एक ही शिवलिंग के सामने जाकर भक्त लोग क्या बोलते हैं? त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता है, तू ही एक मेरा पिता है। एक या दो? क्यों? जलाधारी नहीं है साथ में, माता का रूप नहीं है, तो एक क्यों कहा है? क्योंकि जो भक्त हैं उनका कंसंट्रेशन लिंग के ऊपर होता है या जलाधारी के ऊपर होता है? लिंग के ऊपर होता है। वो जो लिंग रूप है वो साकार बड़ा रूप है, शरीर की, रथ की यादगार, जो 5 तत्वों का अविनाशी पुतला है। शास्त्रों में भी जिसके माँ बाप का कोई परिचय नहीं जानता, कब उसका जन्म हुआ कोई नहीं जानता, वो अनादि है, अनंत है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर। उस लिंग का आदि अंत नहीं है। इसलिए एक निराकारी हीरे के रूप में दिखाया जाता है, जो याद का पुरुषार्थ करते करते स्वयं बाप समान बन जाता है।